Now let us discuss question number 41. हमने 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. Now we will going to discuss question number 41. Question number 41 says a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohms. What would be the resistance of another wire of same material having the length L by 2 and cross section 2A? So this question is very direct question. यहाँ पे हमें clearly वो कह रहा है. So in question number 41 clearly कह रहा है कि एक वायर है L लेंथ का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसका रेजिस्टेंस है 4 ohms. Now he says what would be the resistance of another wire of same material. मतलब मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है इट मीन्स इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है, सो जो सेकेंड वायर हमने लिया हाफ लेंथ का विथ डबल क्रॉस सेक्शन, L लेंथ का है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है, L by 2 लेंथ का, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी because material is same. Now he is asking what would be the resistance of this material. इस material का resistance कितना होगा? Okay, so let us say इस resistance का material 4 ohms, that is R. This is equals to rho L upon A. रेजिस्टेंस का यह फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी को यूज करते हुए. अगर इस वायर का रेजिस्टेंस मैं R1 मानूं, then R1 is equals to rho times L is L by 2 divided by area is 2 times of A. This will become 1 upon 4 rho L divided by A. Now what is rho L divided by A? Rho L divided by A is equal to 4. Hence we can say this is equals to 1 upon 4 into 4, which is 1 ohms. So the resistance of this wire is 1 ohm. इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ohm. This is a very direct question. यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है. So question number 41. Now next question is question number 44. Question number 44 says a current of 1 ampere flows in a circuit, in a series circuit. Okay, a current of 1 ampere flows in a series circuit containing an electric lamp and a conductor of 5 ohms when connected to a 10 volt battery. Calculate the resistance of electric lamp. Now if a resistance of 10 ohm is connected in parallel with this series combination, what change, if any, in current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place? Give reason. Okay, so clearly हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सर्किट डायग्राम स्केच करने की जरूरत है. So क्वेश्चन नंबर 44. सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आता है कि यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी है. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. सर्किट डायग्राम में एक लैंप की बात की गई है और एक कंडक्टर है 5 ओम का. सो दिस इज लेट अस से द कंडक्टर 5 ओम. कंडक्टर इज अ रेजिस्टेंस ओनली. 5 ओम उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ओके, सो सेकेंड इज एक लैंप. दिस इज इलेक्ट्रिक लैंप और यह दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं विथ अ 10 वोल्ट बैटरी. एक 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट्स बैटरी, और इस तरह से ये कनेक्शन बना हुआ है. एंड इट इज सेइंग कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर. यू नीड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प. हमें इस इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस से इस इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस है R. नाउ इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक लैम्प, देन इस सर्किट के लिए अगर हम
ओम्स लॉ लिखें, V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R, देन V इज 10 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू करंट इज 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 प्लस R. दिस इज द रेजिस्टेंस. इस तरह से हमने, दिस रेजिस्टेंस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस. ओके, सो सॉल्विंग दिस यू विल गेट R इज इक्वल्स टू 5 ohms. मतलब यह जो इलेक्ट्रिक लैंप यहाँ पे कनेक्टेड है, दिस इलेक्ट्रिक लैंप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms. इसका रेजिस्टेंस 5 ohms आ गया. नाउ ये क्वेश्चन तो बेसिक था, यहाँ तक कोई खास उसमें डिटेल नहीं थी. अब हम आगे के पार्ट को सॉल्व करते हैं जहां पे थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है. आगे कह रहे हैं, नाउ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन. इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ 10 ohm का एक रेजिस्टेंस पैरेलली मैंने कनेक्ट किया. इट मीन्स कुछ इस तरह से, something like this. This is a 10 ohm resistance connected in parallel. यह resistance parallelly connect हो चुका है. Now, what change if any in current flowing through 5 ohm conductor? मतलब इस वक्त इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर. अब हमें यह बताना है कि इस सर्किट में करंट में चेंज कितना आ रहा है while connecting this 10 ohm resistance. इस रेजिस्टेंस के कनेक्ट करने से इस सर्किट में चेंज कितना आएगा, इस चीज को हमें डिस्कस करना है. अब खास बात ये कि क्वेश्चन में ही इज नॉट आस्किंग दैट व्हाट इज द चेंज इन करंट इन द कंप्लीट सर्किट. यहां पे सिर्फ हमें ये बताना है कि इस 5 ohm के रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वह करंट कितना चेंज हुआ है, उस करंट में कितना डिफरेंस आया है, कितना चेंज आया है, हमें सिर्फ वो चीज बतानी है. नाउ अगर अभी हम इस 5 ohm के रेजिस्टर में देखें, सो करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर. 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो होता है. जब हम इस सर्किट को इस तरह से देखें, this is the electric lamp, it is of 5 ohms, और यहां पर एक इस तरह से बैटरी कनेक्टेड है 10 volts का. now what will be the current that is flowing in this circuit? now देखिए, अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इन दो टर्मिनल्स को जो यहां पे इस तरह से ड्रॉ है, दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल, अभी भी लैंप और कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 10 volts ओनली. वह पहले भी 10 volts था और अभी भी 10 volts ही दिखाई दे रहा है. इट मींस द करंट फ्लोइंग इन दिस 5 ohm कंडक्टर इज, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल इज 10 volts ओनली. सो पोटेंशियल 10 volts है, टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ohms. So the current I that is flowing in this circuit will be equals to 10 volts upon 5 plus 5, that is equals to 1 ampere. So देखिए चेंज कहाँ आ रहा है, अभी बैटरी से करंट कितना निकल रहा था 1 एम्पियर का, लेकिन जब आपने एक इस तरह से पैरेलल कनेक्शन और किया, सो इस रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा, द करंट इन दिस रेजिस्टर इज लेट्स से I1. सो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, the value of I1 will be, potential difference कितना है इस 10 ohm resistor के क्रॉस 10 volts, इसका resistance 10 volts, so I1 is equals to 10 divided by 10 which will give you 1 ampere. तो इस वायर में, इस रेजिस्टर में भी करंट कितना है 1 एम्पियर. सो बैटरी से टोटल करंट कितना निकल रहा है 2 एम्पियर्स, और यहां पे बैटरी से कितना करंट निकल रहा था ओनली 1 एम्पियर. सो डिफरेंस आएगा इस बैटरी से निकलने वाले करंट में, सर्किट के टोटल करंट में जरूर डिफरेंस आ रहा है. पहले 1 एम्पियर था, अब 2 एम्पियर. लेकिन जो 5 ohm का रेजिस्टर है, 5 ohm का कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जितना करंट पहले फ्लो हो रहा था अभी भी उतना ही करंट फ्लो होगा.
The reason is that this 10 ohm resistor is connected in parallel. यह 10 ohm resistor हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, ना कि सीरीज में. अगर हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते तब करंट में चेंज आता, लेकिन इस वक्त कोई चेंज नहीं दिखाई देगा. ओके, सो the current flowing through 5 ohm conductor will same, it will be 1 ampere only, and the potential difference across the lamp. देखिए इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प कितना होगा? लैम्प का रेजिस्टेंस है 5 ohms and we need to calculate the potential difference. Let us say this is V1. So value of V1 will be equals to कितना? करंट फ्लो हो रहा है कितना? 1 एम्पियर. इसका रेजिस्टेंस 5 ohms. So 5 into 1 will give you 5 volts. तो V1 का वैल्यू 5 volts है. यहाँ पे V1 कितना है और V2? Let us say this is V2. So यहाँ पे भी जब आप कैलकुलेट करेंगे you will find V2, that is the potential drop across this. Current is 1 ampere only and 5 ohms resistance. So it will give you 5 into 1, it is 5 volts. So जब मैं किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई दूसरा कंपोनेंट, कोई दूसरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कोई दूसरा इलेक्ट्रिक रेजिस्टर पैरेलली कनेक्ट करता हूं, तो करंट सर्किट में जो चीजें लगी हुई हैं, जितना करंट उनमें फ्लो हो रहा है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट विल नॉट चेंज. जैसे कि यहां पे हुआ. फिर चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ इस बैटरी के द्वारा, इस सेल के द्वारा सप्लाई की गई पावर में, इस सेल के द्वारा सप्लाई किया गया करंट में. बिकॉज पहले 1 एम्पियर करंट था, अब 2 एम्पियर करंट है. तो काम किसका बढ़ा? काम बढ़ा इस सेल का. इस सेल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. व्हाई? बिकॉज 2 एम्पियर करंट जा रहा है. तो जैसे जैसे मैं इसमें और रेजिस्टेंस लगाते जाऊंगा पैरेलली, वैसे वैसे इन सर्किट्स में तो कोई फर्क नहीं आएगा, बस सेल जल्दी खत्म होगी. आपकी जो बैटरी है, आपकी जो सेल है, इसकी एनर्जी ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगी. ओके, सो रीजन में आप लिख सकते हैं बिकॉज द कनेक्शन इज इन पैरेलल कनेक्शन, सो इट विल नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल सर्किट. ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 45. Sorry, 44. This was question number 44. Now, next question. Let us discuss question number 45. Question number 45 is, why is parallel arrangement used in domestic wiring? Okay, so question number 45 says, why is parallel arrangement used in domestic wiring? वायरिंग, घर में जो हमारे वायरिंग होती है, जो कनेक्शंस होते हैं, जो अप्लायंसेस के कनेक्शन हैं, वो सभी पैरेलल में क्यों होते हैं, सीरीज में क्यों नहीं होते. ओके, और ये जो क्वेश्चन है 45, इसका आंसर आप इससे जरूर रिड्यूस कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लैंप आपने कनेक्ट किया. अब इसके अलावा अगर 10 ओम का दूसरा भी कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक लैंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, बस पावर सप्लाई का काम बढ़ जाएगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45, लेट अस राइट द आंसर फॉर दिस. इसको हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे, इसे 3 पॉइंट्स में लिखेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट सेम पोटेंशियल अक्रॉस each appliance. Second point is that each appliance draw current according to its need. And the third point is no problem of failure of complete system. देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये एक कॉमन, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का. आपके घर में जो वायरिंग है, दैट वायरिंग इज इन पैरेलल. वह कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन कहलाता है. लेट मी टेल यू व्हाई. फॉर एग्जांपल,
मेरे पास एक बल्ब है, मुझे एक बल्ब को कनेक्ट करना है, उसके साथ में एक इलेक्ट्रिक फैन को भी कनेक्ट करना है और साथ में एक हीटर को भी कनेक्ट करना है। बल्ब, फैन और हीटर को मैंने इस तरह से सीरीज में कनेक्शन कर दिया, इस तरह से मैंने इन्हें जोड़ दिया। पावर सप्लाई इस 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स की इस पावर सप्लाई से मैंने जोड़ दिया। नाउ यहां पे बल्ब, फैन और हीटर के अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, तीनों के रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। सो जब इसमें करंट फ्लो होगा, दैट करंट विल बी सेम फॉर ऑल द 3 डिवाइसेस, तीनों डिवाइसेस के लिए करंट फ्लो होगा, वह करंट सेम होगा। पहली चीज तो ये, बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है। दूसरी चीज, बल्ब के ऊपर आपने रेटिंग देखी होगी, बल्ब के ऊपर रेटिंग आती है समथिंग वॉट एंड 220 वोल्ट्स। जो भी अप्लायंस की रेटिंग होती है वो 220 वोल्ट 230 वोल्ट्स पे ही होती है। सो अगर 230 वोल्ट्स 220 वोल्ट्स पे इस तरह से मैंने सीरीज में कनेक्शन कर दिया, सो ये 220 वोल्ट्स तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 अप्लायंसेस के लिए बट जाएगा। और अगर ये बट गया तो डिवाइसेस प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। ठीक है, पहली चीज क्या, कनेक्शन अगर सीरीज हुआ तो तीनों डिवाइसेस प्रॉपरली काम ही नहीं करेंगे, बिकॉज बल्ब प्रॉपरली कब जलेगा, बल्ब तब जलेगा जब उसके अक्रॉस 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन अभी आपने जैसे ये कनेक्शन किया, सो 220 वोल्ट्स का कुछ पार्ट ही बल्ब के ऊपर आएगा, इन दैट केस बल्ब विल नॉट वर्क प्रॉपरली। सेकेंड चीज, फैन के अक्रॉस आपने अगर इस तरह से कनेक्शन किया तो फैन स्लो चलेगा, फैन प्रॉपरली चल नहीं पाएगा, बिकॉज फैन को 220 वोल्ट्स चाहिए वर्क करने के लिए। उसी तरह से हीटर है, हीटर भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बिकॉज 220 वोल्ट्स चाहिए उसे, जरूरी है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो गया। सो पोटेंशियल डिवाइड का ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे चौथा कोई डिवाइस कनेक्ट करना है, तो चौथा एक और डिवाइस अगर मैंने कनेक्ट करा तो 220 वोल्ट्स उनमें भी बढ़ जाएगा, फिर और डिवाइस कनेक्ट करा तो 220 वोल्ट्स और डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यह 220 वोल्ट्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगा, बिकॉज हर अप्लायंस की रिक्वायरमेंट 220 वोल्ट्स रहती है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग सीरीज कनेक्शन तो फेल है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ईच अप्लायंस ड्रॉ करंट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। देखिए, अभी हमने कुछ समय पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट किया था, इट वॉज लेस देन 1 एम्पियर, वह करंट 1 एम्पियर से भी कम था। और हमने उसी क्वेश्चन में हीटर के अंदर जो करंट फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रिक हीटर में करंट को कैलकुलेट किया था, दैट करंट वॉज अराउंड 2.22 एम्पियर्स, इतना ज्यादा करंट उसमें फ्लो होता है। अब देखिए, अगर इस सर्किट में 2.22 एम्पियर्स या 2 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो गया तो बल्ब उड़ जाएगा, फैन खराब हो जाएगा, सिर्फ हीटर वर्क कर पाएगा। क्या चीज आएगी, सिर्फ और सिर्फ हीटर वर्क कर पाएगा, बिकॉज 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा अगर तो, क्योंकि बल्ब 2 एम्पियर्स करंट नहीं झेल सकता, बल्ब की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, थोड़े से करंट में बल्ब चालू हो जाता है। फैन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, फैन थोड़े से करंट में चालू हो जाता है, लेकिन हीटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए हीटर वर्क करेगा, बाकी सब खराब हो जाएगा। अगर इस सर्किट में मान लीजिए 2 एम्पियर की जगह 0.1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, लेट्स से बल्ब की रिक्वायरमेंट है 0.1 एम्पियर्स, तो अगर इस सर्किट में 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो बल्ब ग्लो करेगा, फैन चलेगा लेकिन प्रॉपरली नहीं चल पाएगा, क्योंकि फैन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। हीटर तो वर्क ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज हीटर को चाहिए 2.2 एम्पियर करंट और आप उसे दे रहे हो 0.1 एम्पियर करंट। मतलब कोई एक प्यासा व्यक्ति है, उसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है और आप उसे एक पानी की बूंद दे रहे हो, एक ड्रॉप पानी दे रहे हो, सो हाउ विल ही फील, उसको कैसा लगेगा। सो सेम चीज हीटर के साथ होगी, हीटर को भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इसीलिए सीरीज कनेक्शन यहाँ पे भी फेल होता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या है, पैरेलल कनेक्शन में हर डिवाइस अपने अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो करंट को ड्रॉ करता है। हम इसको समझेंगे कैसे। देन थर्ड इज नो प्रॉब्लम ऑफ फेलियर ऑफ कंप्लीट सर्किट। सो देखिए, सेकेंड पॉइंट में भी सीरीज कनेक्शन फेल होता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि फेलियर का डर नहीं है। देखिए, फेलियर का डर कैसे, अगर मैंने इस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट चलाया और बल्ब अगर फूट गया, बल्ब खराब हो गया, इन दैट केस
ये सर्किट ओपन हो जाएगा, बिकॉज बल्ब खराब हो गया। तो बल्ब अगर खराब हो गया इट मींस बल्ब में से करंट जा ही नहीं पाएगा। तो अगर इस सर्किट में करंट जाना है तो बल्ब को भी काम करना चाहिए, फैन को भी चलना चाहिए और हीटर को भी काम करना चाहिए। लेकिन बल्ब खराब होने से क्या होगा, बल्ब खराब होने से आपका करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा और सर्किट टूट जाएगा। सो इट मींस अगर मैंने मेरे डिवाइसेस को इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इन दैट केस एक भी डिवाइस खराब हुआ तो पूरा कनेक्शन खराब हो जाएगा, पूरे घर की लाइट चली जाएगी। आप फिर ना हीटर चला पाएंगे ना फैन चला पाएंगे। फिर आपको यह करना होगा कि आपको बल्ब नया लगाना होगा या फिर बल्ब को हटा के डायरेक्ट कनेक्शन करके इसको चलाना होगा। सो इट विल बी वेरी कम्बरसम प्रोसेस, ये बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगी। सो इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी सीरीज कनेक्शन तो यहां पे भी फेल है। फिर हम क्या कर सकते हैं, सीरीज नहीं तो फिर क्या, सीरीज नहीं तो वी कैन ड्रॉ अ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह से आप पैरेलल कनेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई 220 वोल्ट सप्लाई। इस सप्लाई से, इस 220 वोल्ट सप्लाई से मुझे लेट से बल्ब कनेक्ट करना है। मैंने बल्ब को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ना अब बल्ब को जलाना है तो देखिए यहां पे बल्ब को जितना रिक्वायरमेंट होगा बल्ब उतना करंट विड्रॉ करेगा, बाकी नहीं करेगा। जितना रिक्वायरमेंट बल्ब का है उतना करंट यहां से निकलेगा और बल्ब को मिल जाएगा एंड बल्ब विल स्टार्ट ग्लो। दूसरी चीज, बल्ब के पास प्रॉपरली 220 वोल्ट्स की सप्लाई आ रही है, तो फर्स्ट पॉइंट फुलफिल हो रहा है, सेम पोटेंशियल 220 वोल्ट्स का। सेकंड पॉइंट कहता है कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट चाहिए तो मिल जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थर्ड पॉइंट कहता है कि फेलियर का रिस्क नहीं है, तो फेलियर का रिस्क अभी आएगा, अभी तो नहीं दिखा फेलियर का रिस्क। सेकंड, अब मुझे इसके साथ फैन को भी चलाना है, तो फैन चलाने के लिए मैंने ऐसा कनेक्शन कर दिया, इसी के आगे एक तार और जोड़ा और उसके आगे फैन कनेक्ट कर दिया। अब मुझे हीटर भी चलाना है, तो हीटर चलाने के लिए मैंने वापस एक कनेक्शन जोड़ा, यहाँ पे हीटर लगाया और हीटर को भी कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से मैंने तीनों मेरे डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए। नाउ जितनी रिक्वायरमेंट बल्ब की है बल्ब उतना करंट ले लेगा, लेट अस से I1। बल्ब की रिक्वायरमेंट है I1 करंट, फैन की रिक्वायरमेंट है I2 करंट और हीटर की रिक्वायरमेंट है I3 करंट। तो ये सप्लाई क्या करेगा, सप्लाई टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 इतना करंट सप्लाई कर देगा और वह करंट तीनों में डिवाइड हो जाएगा, जिस हिसाब से जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। सो सेम पोटेंशियल पे है क्या सभी? यस, ये भी 220 वोल्ट्स पे आ रहा है, ये भी 220 वोल्ट्स और ये भी 220 वोल्ट्स। तो पहला पॉइंट फुलफिल होता है कि तीनों अप्लायंसेस की जो रिक्वायरमेंट थी 220 वोल्ट्स की वो तो फुलफिल हो गई। नाउ सेकंड पॉइंट, अपनी हिसाब से करंट ड्रॉ करना, बिल्कुल ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसके ऊपर है इसको कितना करंट चाहिए, इसके ऊपर है इसको कितना करंट चाहिए और इसके ऊपर है इसको कितना करंट चाहिए, टोटल करंट ये सप्लाई कर देगा, तीनों बांट लेंगे। थर्ड पॉइंट, नो प्रॉब्लम ऑफ कंप्लीट फेलियर। अब देखिए यहां पे अगर मान लीजिए बल्ब फेल हो गया, अगर बल्ब फेल हो गया तो क्या मेरा सर्किट टूट गया? क्या फैन नहीं चल पाएगा? क्या हीटर काम नहीं करेगा? नो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर बल्ब खराब हो गया तो ये जो I1 करंट है ये फ्लो नहीं होगा और ये जो पावर सप्लाई जो 220 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है ये अब I1 करंट सप्लाई नहीं करेगी, लेकिन I2 और I3 तो करती रहेगी, बिकॉज ये दोनों तो कनेक्टेड हैं, ये दोनों का तो सर्किट कंप्लीट है। सो ये दोनों काम करते रहेंगे, बल्ब खराब हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे दूसरा बल्ब लगा के वापस कनेक्शन बना सकता हूं, मेरी इच्छा है कि नहीं चालू नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए बल्ब खराब नहीं हुआ लेकिन आपको बल्ब को, फैन को और हीटर को तीनों को चालू रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है तो गर्मी में आप फैन चलाना चाहते हो, लेकिन आपको बल्ब को भी चालू रखना पड़ेगा और हीटर को भी चालू रखना पड़ेगा, तब जाके आप फैन को चला पाओगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नो, बिकॉज मान लीजिए फैन की मुझे आवश्यकता नहीं है, फैन को बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे तो हीटर की आवश्यकता है, हीटर तो चालू रहेगा, हीटर की आवश्यकता नहीं है तो हीटर को बंद कर दीजिए, फैन चालू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 वजह से, इन 3 प्रैक्टिकल
प्रॉब्लम्स की वजह से हमने कनेक्शन को पैरेलल बनाया, ना कि सीरीज। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, इसे आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कंप्लीटली, इसे और डिटेल में आप पढ़िए और समझिए, और फिर से हो सके तो लेक्चर देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 खत्म होता है। देन वी विल मूव टू फर्दर क्वेश्चंस। फर्स्ट नोट दिस। Okay, so now let us solve question number 46. Question number 46 says B1, B2 and B3 are three electrical bulbs connected as shown in the given figure. When all the three bulbs glow, a current of 3 amperes is recorded by the ammeter. What happens to the glow of other two bulbs when the bulb B1 gets fused? What happens to the reading of A1, A2 and A3 and A when the bulb B2 gets fused? How much power is dissipated in the circuit when the three bulbs glow together? Okay, so in this question it is totally related to bulb. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम बल्ब को कंप्लीटली समझ लेते हैं, हम बल्ब के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि बेसिकली वो कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। बल्ब के ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसे समझते हैं। ओके, सो लेट अस से मेरे पास 3 बल्ब हैं। एक है A जिसकी रेटिंग है लेट से 40 वॉट्स, दूसरा है B जिसकी रेटिंग है लेट से 60 वॉट, और तीसरा है C जिसकी रेटिंग है लेट अस से 100 वॉट्स। सो 3 बल्ब्स हैं मेरे पास जिनकी पावर रेटिंग 40, 60 और 100 वॉट है। नाउ यह जो 3 बल्ब्स हैं इनकी रेटिंग 40, 60 और 100 आपको दी हुई है। साथ में इनकी रेटिंग के साथ, इस पावर रेटिंग के साथ एक चीज और गिवन होती है, दैट इज 220 वोल्ट्स या फिर कहें वोल्टेज। यह 220 वोल्ट्स या ये वोल्टेज डिनोट करता है कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, 220 वोल्ट्स की पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, then only this will give 40 watt energy, 40 watt power, then only this will give 60 watt and this will show 100 watt. Okay, so ये पावर रेटिंग अकेली पावर रेटिंग नहीं होती, इसके साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिखता है, वो भी शो करना होता है। ओके, सो नाउ एक क्लियर, बिल्कुल एक माइंड में कॉन्सेप्ट बना लीजिए, इज दैट जो पावर रेटिंग 40 दी हुई है या 60 या 100, ये पावर रेटिंग और ये वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन है, और इस रिलेशन से हम एक और रिलेशन विड्रॉ करते हैं, एक और रिलेशन ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे, आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल पावर बढ़ेगी। इफ R decreases it implies P increases, if R increases it implies P decreases। इस तरह का एक इनवर्स रिलेशन होगा, और यह रिलेशन कब वैलिड होगा? ये दोनों रिलेशन तब वैलिड होंगे इफ V कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तब ये रिलेशन वैरी होगा। तो देखिए, ये जो 3 बल्ब्स बनाए गए हैं, इनके लिए ये माना गया है कि इनको 220 वोल्ट पे ही चलाया जाएगा, इसीलिए इनकी पावर रेटिंग 40, 60 और 100 दी गई है। अब आप भले ही इसे किसी भी वोल्टेज पे चलाओ, लेकिन इस रेटिंग के अकॉर्डिंग तो ये चीज होगी। सो इस रेटिंग के रिलेशन से, इस वोल्टेज से और इस पावर से हम ये पता लगा सकते हैं
कि कौन से बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है, कौन से बल्ब में कितना रेजिस्टेंस है, ये चीज हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। सो सबसे पहले हम डिड्यूस करते हैं, हमें ये जो रिलेशन गिवन है दैट इज पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इस रिलेशन से हम ए वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, पी ए मतलब पावर रेटिंग ऑफ ए। Now voltage is 220, so 220 into 220 divided by power of A is 40 watts. So 40 watts मतलब इसे solve कर लीजिए, this is 0, this is 11, this is 11 0, so it will be 1210 ohms. 1210 ohm is the resistance of A, the A bulb, जो A bulb है उसका resistance इतना आएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ बी बल्ब हम कैलकुलेट करते हैं, अगेन वी स्क्वायर अपॉन पावर ऑफ बी लगाएंगे, दिस इज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर इज गिवन एज 60, सो इसे सॉल्व कर लीजिए, 60, दिस इज 3, दिस इज 11, सो दिस विल कम आउट टू बी समथिंग 806.67 ohms. And similarly we will calculate the resistance of C. The resistance of C will be again V square divided by power of C. This will give you 220 into 220 divided by 100, and when you solve this you will get 484 ohms. So just observe this relation very very carefully. This is resistance of A. This is resistance of B. This is resistance of C. एक बल्ब जिसकी पावर रेटिंग 40 वॉट्स है उसका रेजिस्टेंस 1210 ओम्स है। एक बल्ब जिसकी पावर रेटिंग 60 वॉट्स है उसका रेजिस्टेंस 806.67 ओम्स है। एक रेजिस्टेंस जिसका पावर रेटिंग 100 वॉट है, एक बल्ब जिसका पावर रेटिंग 100 वॉट है उसका रेजिस्टेंस 484 ओम्स है। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज्यादा होगी उस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो हियर वी हैव अ रिलेशन दैट power of A is less than power of B is less than power of C, or resistance of A is greater than resistance of B is greater than resistance of C. ओके, इस तरह से ये रिलेशन हमें दिखाई देगा। नाउ ये जो रिलेशन आया, दिस रिलेशन विल हेल्प अस टू डिड्यूस द ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब, बिकॉज ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रही है? ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन पावर। ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रही है? पावर पे। और पावर किस पे डिपेंड करती है? पावर डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस हम बता पाएंगे कि कौन सा बल्ब ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब लेस ब्राइट होगा या डल होगा। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन तीनों बल्ब्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। सबसे पहले हम सीखते हैं इन सीरीज कनेक्शन। अगर मैंने तीनों बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया तब कौन सा बल्ब ज्यादा अच्छे से जलेगा, कौन सा बल्ब कम जलेगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, किसकी ब्राइटनेस कम होगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमनली हम एग्जाम्स में देखते हैं। सो दिस इज बल्ब ए, दिस इज बल्ब बी, दिस इज बल्ब सी, और यह तीनों बल्ब कनेक्टेड हैं एक पावर सप्लाई से जो कि लेट से 220 वोल्ट्स है। तीन बल्ब को मैंने सीरीज में कनेक्ट करा, 220 वोल्ट्स की तीन अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग पावर रेटिंग के तीन बल्ब,
और सप्लाई लगाई 220 वोल्ट्स की। दिस इज बल्ब ए, दिस इज बल्ब बी एंड दिस इज बल्ब सी। नाउ हमारा सवाल यह है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, ब्राइटनेस का रिलेशन कैसा होगा इन तीनों बल्ब्स में। अगर मैं ब्राइटनेस का रिलेशन देखूं तो हाउ विल बी द ब्राइटनेस वैरी फॉर दीज थ्री बल्ब्स। क्या तीनों बल्ब की ब्राइटनेस सेम होगी, क्या तीनों बल्ब्स की ब्राइटनेस कम होगी, क्या तीनों बल्ब्स की ब्राइटनेस बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, क्या बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, या क्या रिलेशन होगा, क्या ए की सी से ज्यादा होगी कि बी की सी से ज्यादा होगी कि सी की बी से ज्यादा होगी, और ऐसे बहुत सारे सवाल। इन सभी सवालों का जवाब हम एक लाइन में दे देंगे, सिर्फ एक लाइन। नाउ जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व, इस केस में जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी उस बल्ब का ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगा। नाउ हाउ विल वी डिड्यूस द पावर ऑफ दीज थ्री बल्ब। देखिए ये जो पावर है ये तो बल्ब की रेटिंग है जो गिवन है बल्ब के ऊपर, लेकिन जब मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो क्या तीनों के पास 220 वोल्ट्स पोटेंशियल आ रहा है? नो। व्हाई? बिकॉज 220 तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। सो फिर कौन सा बल्ब ज्यादा अच्छे से जलेगा, कौन सा बल्ब कम जलेगा, इसे हमें डिड्यूस करना है। यहां पे एक चीज कॉमन होगी, दैट इज तीनों बल्ब में जो करंट फ्लो होगा आई, वह करंट तीनों बल्ब के लिए बिल्कुल सेम होगा, उस करंट में कोई अंतर नहीं होगा। If the current flowing in all the three bulbs is same, then how will we compare the power? देखिए पावर के लिए क्या रिलेशन है, पावर के लिए आपके पास रिलेशन है v square upon p, like this, v square upon r. The second relation which you have for the power is I square times r, and the third relation you have v into I. हमने कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए थे और हमने ये चीज एक सीखी थी कि कौन सा फॉर्मूला पावर का कब यूज करना है, कौन से फॉर्मूले को कब कहां और कैसे यूज करना है, वो डिसीजन कैसे लिया जाए, इस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली बताइए, अगर मैंने सीरीज में 3 बल्ब कनेक्ट किए हैं और मुझे इन तीनों की पावर कंपेयर करनी है, सो विच फॉर्मूला शुड आई यूज। यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है करंट। समान क्या है तीनों बल्ब्स के लिए, करंट समान है, बिल्कुल सेम है, तो ये वाला तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि पोटेंशियल तीनों के लिए अलग है और रेजिस्टेंस भी अलग है, कैंसिल कर दीजिए। सेकंड वाला, क्या ये वाला यूज कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकता हूं। क्या ये वाला यूज कर सकता हूं? हाँ ये भी यूज कर सकता हूं, लेकिन इन दोनों में से आई स्क्वायर आर में से और वी इंटू आई में से कौन सा यूज किया जाए। सो ये चीज डिसाइड करने के लिए आप ये देखिए कि इन 3 बल्ब्स के बारे में क्या डेटा गिवन है, क्या इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होने वाला है, ये चीज गिवन है? नो। हमें गिवन है इन तीनों के रेजिस्टेंस, कितने कितने, आर ए, आर बी एंड आर सी। सो हम इस रेजिस्टेंस को यूज करके बताएंगे कि किस में पावर ज्यादा है, किस में पावर कम है। सो जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। आई एम राइटिंग हियर पावर ऑफ ए will be equals to I square times resistance of A. Power of B will be equals to I square times resistance of B, and power of C will be equals to I square times resistance of C. This will be the power by the power of the 3 bulb. So यहां पे हम क्या डिड्यूस करेंगे, इन दिस रिलेशन I इज कॉमन, करंट सभी में सेम है, फिर क्या अलग है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा है, रेजिस्टेंस का रिलेशन है आर ए इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन आर सी। यह रिलेशन है रेजिस्टेंस में, दैट्स व्हाई यूजिंग दिस एंड दिस रिलेशन आई कैन से द पावर ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ बी एंड विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ सी। सो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाला, एक मिसकंसेप्शन हम यहां क्लियर करेंगे, एंड दैट मिसकंसेप्शन इज, यहां पे मैंने 3 बल्ब्स कनेक्ट किए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हैं, सबसे कम रेटिंग इसकी है, उससे ज्यादा रेटिंग इसकी है और उससे ज्यादा रेटिंग इसकी है, फिर भी द बल्ब विथ 40 watt rating, the bulb which has the smallest rating will glow bright, will be the brightest one. यहां पे इस पावर के अकॉर्डिंग हम कहेंगे द ब्राइटनेस ऑफ ए
is greater than brightness of B will greater than brightness of C. This is the relation for series connection. Because देखिए जिसका भी पोटेंशियल, जिसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, क्योंकि कनेक्शन सीरीज में है, करंट तीनों में सेम है. सो पोटेंशियल डिफरेंस किसके टर्म्स में डिवाइड होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा. सो इसीलिए बल्ब ए का ग्लो सबसे ज्यादा होगा, बल्ब बी का ग्लो थोड़ा सा कम होगा और सी का तो बिल्कुल ही कम होगा. सो देखिए यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, 40 वॉट का, 60 वॉट का, 100 वॉट का, 3 बल्ब मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए. तब भी जो 40 वॉट का बल्ब है वो सबसे ज्यादा, सबसे ब्राइट जल रहा है. दैट बल्ब इज द ब्राइटेस्ट. ओके, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, you need to remember that in series connection brightness is inversely proportional to power rating. ब्राइटनेस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर रेटिंग गिवन ऑन द बल्ब. जितनी कम पावर रेटिंग उतना ज्यादा ग्लो, जितनी ज्यादा पावर रेटिंग उतना कम ग्लो. ओके, एंड द रीजन इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. सो 3 bulbs connected in series, the brightest will be with the lowest power rating. Okay, so this is all about the series connection. इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पैरेलल कनेक्शन को भी समझते हैं.